देखिए, मैंने जहाँ तक मोस्टली जितने लोगों को देखा है, बात सही से नहीं करते और उनको हकारत की नज़र से देखते हैं और एक उनके साथ डिस्टेंस रख के बात करते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। देखिए, मैंने जहाँ तक अपनी लाइफ में देखा है, स्कूल के अंदर जो है ना, जब पता चलता है कि ये एक बच्चा नॉन मुस्लिम है तो सब उससे दूर होना शुरू हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन तो हम एक ही जगह पे बैठ के ले रहे हैं। अब देखा जाए इंडियंस वहाँ पे हमारे मुस्लिम कितने हैं, तो वहाँ पे अगर वो भी उनके साथ वैसा ही सलूक करेंगे तो फिर हमें क्या, हमारे ऊपर क्या असर आएगा। एक ना पाकिस्तान के हिंदू हैं, वो जाते हैं कटिंग की दुकान पर जाते हैं, अभी वीडियो आएगी यहाँ पर, तो वो कहते हैं हम किसी हिंदू की कटिंग करेंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान में रहते हैं बट फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं, हमें नहीं हुकूक मिल रहे हैं। मतलब कैसा बिहेवियर फेस करते हो आप? बहुत बुरा, बहुत बुरा, बहुत ज़्यादा। जैसे लास्ट टाइम अब आपने देखा होगा कि जरावाला में क्या हुआ था, तो उस लिहाज से हम कह ही सकते हैं कि हमें हुकूक हमारे नहीं मिल रहे हैं। मतलब इधर अगर किसी को भी कुछ हो जाए, चाहे वो मुस्लिम हो, तो मतलब यहाँ पे क्या कुछ नहीं हो जाता लोगों के लिए, मतलब गले वगैरह सब कुछ काटे जाते हैं यहाँ पे, है ना। मुसलमानों के साथ कुछ हो जाए तो इधर क्रिश्चियंस के साथ इतना कुछ हो गया और किसी ने ज़रा सा कुछ बोला भी नहीं। हमारे जो रहनुमा है ना, वो आप देखें, एक मौलवी के पास बैठ जाएं, एक मौलवी कहेगा नहीं मार दो उन्हें, इसको मार दो, ये गुस्ताखे रसूल की सज़ा सर तन से जुदा। हेलो फ्रेंड्स, पाकिस्तान में हिंदुओं को, नॉन मुस्लिम्स को अछूत माना जाता है। उनके साथ पाकिस्तान में बहुत ही गलत बिहेव किया जाता है। पाकिस्तान की हिंदू लड़कियों ने जाहिलों की पोल खोल कर रख दी है। वीडियो पाकिस्तान में वायरल है। वीडियो में बहुत सी चौंकाने वाली बातें देखने को मिलेंगी। वीडियो को लास्ट तक देखना। दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं वो निम्रा अहमद ऑफिशियल का है। वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर चेकआउट करें। तो दोस्तों, चलते हैं पाकिस्तान। चल 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 चल, गाड़ी स्टार्ट कर। चल, चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट स्टार्ट, हम फर्स्ट। गाड़ी चला, गाड़ी चला। आप दोनों क्रिश्चियंस हैं, तो क्या बराबरी के हुकूक आपको मिलते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलते। नहीं मिलते। कैसा भी पाकिस्तान में रहते हैं बट फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं, हमें नहीं हुकूक मिल रहे हैं। मतलब कैसा बिहेवियर फेस करते हो आप? बहुत बुरा, बहुत बुरा, बहुत ज़्यादा। जैसे लास्ट टाइम अब आपने देखा होगा कि जरावाला में क्या हुआ था, तो उस लिहाज से हम कह ही सकते हैं कि हमें हुकूक हमारे नहीं मिल रहे हैं। मतलब इधर अगर किसी को भी कुछ पाकिस्तान में बुरे हालात हैं नॉन मुस्लिम्स के, मतलब यहाँ पे क्या कुछ नहीं हो जाता लोगों के लिए, मतलब गले वगैरह सब कुछ काटे जाते हैं यहाँ पे, है ना। मुसलमानों के साथ कुछ हो जाए तो इधर क्रिश्चियंस के साथ इतना कुछ हो गया और किसी ने ज़रा सा कुछ बोला भी नहीं। क्या पाकिस्तान नॉन मुस्लिम्स के लिए है? क्या नॉन मुस्लिम्स यहाँ सेफ है? नहीं। वो तो नजर आता है कि नहीं सेफ। सही बात है। जैसा सीधी बात है। 70% हिंदू थे 1947 में, अब 1% ही रह गए हैं। लेकिन बात है, यही बात है कि नहीं सेफ। वेल, आर यू नॉन मुस्लिम? या तो उनको कन्वर्ट कर दिया गया या उनको मार दिया गया। क्या बात है, अगर माइनॉरिटी से मैं आवाज उठाऊंगी तो क्या ये लाजिम है कि नॉन मुस्लिम हूँ मैं? नहीं, जरूरी नहीं है। मैं बीइंग अ मुस्लिम, अगर बात है कि आप मुस्लिम हो के आप ऐसे आवाज उठा रही हैं, देखिए किसी माइनॉरिटी के हक के लिए आवाज़ उठाना, आप क्रिश्चियन हो, आपके साथ कुछ गलत होता है तो मैं आवाज़ उठाती हूँ, इसके लिए ये ज़रूरी तो नहीं है कि मैं क्रिश्चियन हूँ या हिंदू हूँ या सिख हूँ। मैं बीइंग अ मुस्लिम जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ तो उठा सकती हूँ, क्योंकि कानून ने हमारे आर्टिकल में लिखा हुआ है कि माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन देनी चाहिए। क्या प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलती है? अब मैं क्या कह सकती हूँ इसमें। वेल, मुझे नहीं लगता कि मिलती है कि नहीं मिलती, क्योंकि अब मैं कैसे, मतलब क्या क्या कहें हम लोग, बहुत कुछ हो जाता है ना। जैसे अगर हम किसी को, अगर हम लोग कुछ भी कहते हैं, अगर वो मुस्लिम है तो लोग हमारे पे मतलब बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसे, तशद्दुद वो करते हैं। हाँ जी, तो अगर वो लोग हमारे साथ अगर कुछ भी करना है तो हम लोग ज़रा सी आवाज़ भी नहीं निकाल सकते। ऐसा होता है। अपने हक के लिए लड़ नहीं सकते? मैं बताती हूँ आपको, मतलब यहाँ के लोग हैं कि बहुत ज़्यादा ना, मतलब वो कहते हैं कि नहीं, हम लोग पाकिस्तानी हैं, हम लोग मुस्लिम हैं, तो बस हम लोग ही हैं, बगैर दूसरे जाए बाहर में। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। देखिए, पाकिस्तान के झंडे के दो रंग हैं, जो व्हाइट है वो तो है ही माइनॉरिटीज के लिए, तो इतना डिफरेंस मुझे क्यों नजर आ रहा है? नॉन मुस्लिम डर कर रहते हैं पाकिस्तान में। रहना चाहिए क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल।
दूसरे नहीं ना रहते, हम लोग तो रह लेंगे पर दूसरे नहीं रहते। वो नहीं रहते। जाहिल है ना एक नंबर के। में, जिस यूनिवर्सिटी में, जिस कॉलेजेस में जाते हो, आप लोगों की फ्रेंड्स आपके साथ सही सलूक करती है जो मुस्लिम होती हैं? फॉर एग्जांपल जैसे आपस में खाते पीते हैं, एक साथ बैठते हैं, खेलते कूदते हैं, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं, स्पेशली खाना पीना होता है, क्या वो करती हैं सही? करती हैं, बट कुछ होती हैं कि मतलब कुछ ना, मतलब कुछ ज़्यादा ही ओवर होती हैं, जो कहते हैं कि नहीं बस हम हैं तो हम ही हैं। मतलब अगर मुस्लिम हो ना तो वो करती हैं ऐसे। कभी आपके साथ? हाँ जी, स्कूल में मतलब बहुत दफ़ा होता है कि जैसे ये क्रिश्चियन है तो इनका इस्लाम ने इन जाहिलों का दिमाग खराब कर दिया भाई। हम लोग मुस्लिम हैं तो हम लोग अलग, ऐसे होता है ना। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को हकूक मिलने चाहिए। आज आप लोगों ने देख भी लिया कि यहाँ माइनॉरिटीज़ के साथ कितना तफरका होता है, और होता है, जो मानने वाली बात है वो है, जो फैक्ट है उसको तस्लीम करना चाहिए। आप क्या कहते हो, आपके साथ कभी ऐसा हुआ? नहीं, मेरे साथ एक दफा कॉलेज में हुआ था, पर मैंने वो खुद ही कर लिया था। सही मतलब कि तो नहीं चाहिए, वैसे होना तो नहीं चाहिए, पर एक मुस्लिम दोस्त थी, वो कहती थी हमने नहीं इसके साथ बैठना क्योंकि तुम क्रिश्चियन हो। तो फिर मैंने कहा ठीक है, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। भारत में इस तरह डिफरेंस किया जाता है? देखिए वहाँ पर तो अलग अलग स्कूल्स नहीं होते हैं कि मुसलमानों के अलग हैं, हिंदुओं के अलग है, क्रिश्चियंस के अलग है। नहीं, वहाँ पे नहीं किया जाता, वैसे इतना नहीं होता उधर, बट है उधर भी है, पर इधर ज्यादा है। एंड आप लोग क्या पैगाम देना होगा चाहोगे? 1%, मगर हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता। दोनों बिलोंग करते हो, तो क्या पैगाम देना चाहोगे पाकिस्तान को, क्योंकि ये पाकिस्तान आपका भी है? क्या कहोगे आप अपने हक के लिए? मैं मतलब यही कहेंगे कि सबको मिलके रहना चाहिए, तो और जिनका जो हक है उन्हें मिलना चाहिए। पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों के साथ क्या सलूक किया जाता है, कैसे ट्रीट किया जाता है उनको? देखिए कुछ मुस्लिम्स हैं जो गैर मुस्लिम के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, तो उनको तो हम यही कह सकते हैं कि हिदायत इनको अल्लाह दे, और इनको ये भी पता चले कि सब मुसलमान बहन भाई आपस में एक हैं। ओवरऑल हमारी रियासत जो है वो कितने हकूक देती है गैर मुसलमानों को? क्या खुश हैं यहाँ पर हिंदू? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए अगर हमारे जो लीडर हैं ना, अगर वो ही नहीं हुकूमत का फैसला सही कर पा रहे, मुल्क का फैसला सही कर पा रहे, और ना ही कि कहते हैं कि बराबरी में फ़र्क कर पा रहे, तो आवाम फिर क्या करेगी? यहाँ पर किस कंडीशन में है फिर हिंदू? आपने बोला कि नहीं सही कंडीशन में, तो किस कंडीशन में? देखिए मैंने जहाँ तक मोस्टली जितने लोगों को देखा है, बात सही से नहीं करते और उनको हकारत की नज़र से देखते हैं, और एक उनके साथ डिस्टेंस रख के बात करते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। रख के बात करते। देखिए सिंध वाली साइड कितनी घटिया सोच है यार। आप छू तो हम आपके बर्तनों में भी खाना नहीं खाएंगे। ये गलत है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? पता नहीं भाई कहाँ से आते हैं। ये नहीं होनी चाहिए। अगर कहते हैं मुस्लिम्स के अंदर ये चीज़ ख़त्म हो जाए तो मेरा ख्याल है कि सब मुल्क जो है वो एक अच्छी तरक्की की तरफ जा सकता है। ऐसे जो बिहेवियर है वो सऊदिया के मुसलमान भी नहीं करते, दुबई के मुसलमान भी नहीं करते। हमें क्यों अभी तक इतना शऊर नहीं आया? हम इतने अनएजुकेटेड क्यों लग रहे हैं दुनिया के सामने? जहालियत की वजह से, क्योंकि मुसलमानों के अंदर जो है ना एक नंबर के जाहिल हैं। अगर इस चीज़ पे बात की जाए और हमारे जो लीडर्स हैं वो उनको अगर सही से समझाएं, या अगर हमारे स्टूडेंट्स वगैरह को इस चीज़ के ऊपर समझाया जाए कि हम देखिए एजुकेशन हम सब ने की हुई है, एजुकेटेड हैं, अगर एजुकेटेड पीपल ही जो है जहालियत पे उतर आएंगे तो बाकी जो जाहिल हैं पाकिस्तान में। स्कूल्स वगैरह की भी बात करते हैं, आपने एजुकेशन की बात की, वहाँ पर कोई नॉन मुस्लिम बच्चा क्लास में होगा तो उसके साथ क्या बिहेव होगा? देखिए मैंने जहाँ तक अपनी लाइफ में देखा है, स्कूल के अंदर जो है ना, जब पता चलता है कि ये एक बच्चा नॉन मुस्लिम है तो सब उससे दूर होना शुरू हो जाते हैं। ये कर लो पहले बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन तो हम एक ही जगह पे बैठ के ले रहे हैं। अब देखा जाए इंडियंस, वहाँ पे हमारे मुस्लिम कितने हैं, तो वहाँ पे अगर वो भी उनके साथ वैसा ही सलूक करेंगे तो फिर हमें क्या, हमारे ऊपर क्या असर आएगा? भारत में जाहिल नहीं रहते यार। मुसलमानों के क्या हालात हैं? इंडिया में मुसलमानों के हालात बुरे हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ कि ज़्यादा तादाद में है वो। हाँ जी, इंडिया में मुसलमानों के हालात बुरे हैं, लेकिन कुछ हिंदू ऐसे हैं जो मुसलमानों को अच्छा नहीं समझते, लेकिन कुछ हिंदू ऐसे इसको किसने बता दिया भाई? अच्छा समझते हैं मुसलमानों को। अगर हम रिसर्च करेंगे ना, अभी भी अगर आप गूगल पर रिसर्च करेंगे आपको पता लगेगा कि वहाँ पर मुसलमान कैसी शहाना लाइफ गुजार रहे हैं। सही बात है। नहीं, उसके ऊपर भी देखिए वो चीज़ है कि कुछ मुस्लिम जो वहाँ पे है ना, वो अपने आप को हिंदू कल्चर के अंदर जो है ना कन्वर्ट करके बैठे हुए हैं। तो अगर शहनशाही वो क्या कहते हैं ना जिंदगी गुजारना, तो वो ये कौन सा हिंदू वाला कल्चर से जो लास्ट टाइम पीछे कश्मीर के साथ हुआ था, ये भी तो हिंदुओं का कल्चर लेकर बैठे पाकिस्तानी। कहते हैं मुस्लिम्स के ऊपर जो तशद्दुद हुआ था इंडियंस की तरफ से,
तो उस मींस के उस चीज़ को छुपाने के लिए मुस्लिम जो है वो हिंदू बने बैठे हैं। मैं फैक्ट्स पर बात करूंगी। वहाँ पर 7 लाख मस्जिदें हैं, भारत के अंदर 7 लाख मस्जिदें हैं और हर कोई फ्री है अपनी मस्जिद में जाने की। सबसे ज्यादा मस्जिद भारत में वहाँ है। के मुसलमानों की तादाद बढ़िया, पॉलिटिक्स में वहाँ के मुसलमान है। असदुद्दीन ओवैसी की इतनी बड़ी पार्टी है वहाँ पर जो खुलकर जैसी मर्जी बात कर देती है। फारूक अब्दुल्ला वगैरह है वहाँ की पॉलिटिक्स में, महबूबा मुफ्ती है वहाँ की पॉलिटिक्स में, जिनको आगे बढ़ चढ़ के बात करने का मौका मिलता है। वहाँ के प्रेसिडेंट एक मुसलमान रह गए हैं। ये जो नफरतें हमें दिखाई जाती हैं ये सिर्फ वोट हासिल करने के लिए दिखाई जाती हैं। और कश्मीर तो हमसे कितना आगे निकल चुका है, पर तो डेवलपमेंट पूरी दुनिया उनकी तारीफ कर रही है। अच्छा, वहाँ के मुसलमान यहाँ आना पसंद करेंगे? कुछ हैं जो आना भी चाहते हैं, वहाँ के इंडियंस हैं जो यहाँ पे आना चाहते हैं। रहने के लिए नेशनैलिटी हासिल करने की बात कर रही हूँ मैं। नेशनैलिटी के हवाले से तो मैं कुछ नहीं कह सकती। बेकारियों के मुल्क में कौन जाएगा? आटे की लाइन में खड़े होंगे, वही इसलिए बोले ना, उस लिहाज से तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी। यहाँ के लोग मर रहे हैं भूख से, तो वहाँ के आ जाएंगे तो फिर बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा। थैंक यू सो मच। कभी मुझे बताएं, इंडिया से कोई काम करने यहाँ पे आया हो, हमारे पाकिस्तानी जाते हैं वहाँ पे, इंडिया में जाते हैं, बांग्लादेश में जाते हैं, श्रीलंका में जाते हैं। कितने किसी को मरना है जो पाकिस्तान जाएगा और उसको हमने कैसी सजा दी, वो सारी जिंदगी नहीं कभी इधर आएंगे। ये चीज़ें होती हैं। पाकिस्तान में ज़्यादा इंतशार है, पॉलिटिकली देख लें। ये इमरान खान साहब आए हैं, इन्होंने आके इतनी लोगों के माइंड में ये चीज़ें भर दी हैं कि हर बंदा पॉलिटिकली, पहले भी चीज़ें होती थी, अब हर बंदा एक दूसरे के गले को पड़ता है, नोचता है कि यार ऐसे क्यों हो गया, वैसे क्यों हो गया। यार सियासत है, इन ये चीज़ें पीछे बैठ के ये सारे लोग इकट्ठे होते हैं, हम एक दूसरे के साथ बता दूं, मुसलमान तो देखिए सऊदीया में भी है, दुबई में भी है, कतर में भी है, लेकिन मैंने नहीं कभी भी सुना कि उन्होंने ऐसे किसी नॉन मुस्लिम के साथ ऐसी कोई हरकत की हो। वो कहते हैं कि पाकिस्तानी जो है वो इस्लाम का नाम पर बात करते हैं। देखे ना, वो भी तो मुसलमान है और कितनी वेल रिप्यूटेड पर्सनैलिटीज है उनकी। यार मुस्लिमों के साथ क्या सलूक है, मेरा ये टॉपिक नहीं। दुनिया के सारे जाहिल पाकिस्तान में ही तो रहते हैं। क्यों नहीं है? ये फिर बताए 1% पे माइनॉरिटीज क्यों आ गई हैं? ये बात सही बोली। वो तो किसी वजह से आए होंगे, लेकिन ये कि सलूक उनके साथ बहुत अच्छा है। खैर छोड़े, इसको हम बात छोड़े, इस टॉपिक को छोड़े। माइनॉरिटीज स्पेशल टॉपिक है मेरा आज माइनॉरिटीज पर। इनसे पूछे। मैं बताता हूँ, देखें, इस टॉपिक पर बात भी नहीं करना चाहते ये जाहिल। क्योंकि हमारे जो रहनुमा है ना, उन्होंने अग्रेसिवली हमारे माइंड में चीज़ें भर दी हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब वो बुढ़िया कूड़ा फेंका करती थी, क्या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कोई भी इंसान इसको इजाज़त थी कि वो उस औरत को मारते या पीटते या क्या नहीं कर सकते थे? अल्लाह के नबी थे, दुआ भी कर सकते थे, सहाबा को भी कह सकते हैं कि इसको पकड़ के मारो, लेकिन नहीं, अल्लाह ताला के नबी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं इसके साथ। एक दिन वो इवन कि वो बीमार हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका पता लेने गए कि आज तो हम इन चीज़ों को अडॉप्ट ही नहीं करते, बस नारे लगाते हैं, मैं इस्लामी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, करते कुछ भी नहीं। हम यहाँ पर शियाओं को भी काफिर बोल देते हैं, अहमदियों की, ये क्या मसला है? इंतहाई ये हमारे अंदर अग्रेसिव चीज़ें भर दी गई हैं कि वो भी काफर है, वो भी काफर है, वो भी काफर है। यार हम कौन होते हैं किसी को काफर बनाने वाले? अल्लाह ताला की ज़ात है, वो सारा कुछ करने वाली है। हमें बस अपने, मगर भाई पाकिस्तान की सोच कभी नहीं सुधर सकती। आप आए मेरे पास, आप खड़े हुए हैं यहाँ पर, मैं आप पर कोई ताना कस दूं कि आप काफर है, ये आपका ईमान अल्लाह के साथ है, मैं कौन होती हूँ बीच में जज करने वाली? एक दूसरे को बस ये कह देते हैं ये काफर है, ये काफर है, ये काफर है। इस्लाम में तो ये है, इस्लाम में अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो उनकी बात में ना वो करें। हमारे जो इस्लाम में है तभी तो ऐसा होता है। आप देखें, एक मौलवी के पास बैठ जाएं, एक मौलवी कहेगा नहीं, मार दो इसको, मार दो, ये गुस्ताख रसूल की सजा सर तन से जुदा। गुस्ताख रसूल कब नहीं हुए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं थे गुस्ताख रसूल? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हर एक तरह का इंसान था जिसने अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह तौबा औज़ुबिल्लाह, हर तरह का इल्ज़ाम भी लगाया। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या उनके साथ किया? किसको मारने की तरगीब दी या किसको छोड़ने की तरगीब दी? कभी भी नहीं ऐसा हुआ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी को इंतशार का कहा हो कि आप ऐसा कर दो, कभी भी नहीं कहा, सिवाय जंग किसी इंसान को मारने का किसी इंसान को नहीं होता। वो कहते हैं ना कि आखिरी रूप होता है अपने आप को बचाने का। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, इन जाहिलों की कितनी घटिया सोच है। जैसा कि रिपोर्टर ने वीडियो दिखाया एक हिंदू भाई की, ये जाहिल लोग कटिंग करने से ही मना कर देते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में हिंदू या किसी भी नॉन मुस्लिम के साथ ऐसा ही बिहेव किया जाता है। दोस्तों, खाने पीने की जैसी दुकानों पर भी नॉन मुस्लिम्स को
खाने की इजाज़त नहीं है। पाकिस्तान में हिंदुओं का जीना मुश्किल हो रखा है। दोस्तों, पाकिस्तान में हिंदू बचे ही कितने हैं, 70% से 1% पर तो आ ही गए हैं। जाहिलों ने हिंदुओं को काट दिया या तो जबरन कन्वर्ट कर दिया। इनको पूरी दुनिया को इस्लामिक बनाना है, फिर पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को कैसे सुकून से रहने देंगे। दोस्तों, जैसा कि एक सिस्टर ने बताया, पाकिस्तान के स्कूलों में भी नॉन मुस्लिम के साथ बहुत ही गंदा बिहेव किया जाता है। जब पता चलता है कि ये हिंदू है या नॉन मुस्लिम्स है तो उससे दूरियां बना लेते हैं। कितना बुरा लगता होगा उन लोगों को, एक नंबर के जाहिल लोग हैं। दोस्तों, इस्लाम ने इन जाहिलों का दिमाग ही ख़राब कर दिया है। दोस्तों, जैसा कि क्रिश्चियन लड़कियों ने बताया, मुस्लिम हमारे साथ कुछ भी करें, हम आवाज़ भी नहीं निकाल पाते। पाकिस्तानी मुल्लों का कहना है, हम मुस्लिम हैं, पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान पर सिर्फ हमारा ही हक है। दोस्तों, ये भी हकीकत है, ये जाहिल लोग ऐसा ही सोचते हैं। पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम्स को तो कुछ भी नहीं समझा जाता, उनको तो कीड़े मकोड़े समझते हैं। इसी घटिया सोच की वजह से पाकिस्तान के इतने बुरे हालात हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की ऐसी घटिया सोच के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर।